हेलो जी। राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज है सोमवार का दिन, तारीख है 2 और मैं मिल रही हूँ आपसे सुबह 10 बजे से। तो आज मुझे हॉल में पोछा नहीं लगाना था। मैं कपड़े वगैरह बिस्तर वगैरह पहले ही समेट गई थी। कल धोना तो मुझे कल संडे को था, मैं कि गुड़िया पानी ला के हमें दे देगी और हम धो देंगे। लेकिन कल फिर गुड़िया के दोनों बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा थे तो मुझे नहीं टाइम मिला। पूरा दिन ऐसे ही बस बच्चों के साथ ही पूरा हो गया कल का। तो फिर उधर चली गई थी। कल का व्लॉग डाला था ना मैंने उधर। अब संडे रहता है तो बहुत सारे काम फैल जाते हैं। तो मैं उधर चली गई थी कल बैंगनों में पानी वगैरह देने के लिए। तो सोचा कल धो दूंगी हॉल को। तो मैं बस आज वही कर रही थी क्योंकि ये 2 बक्से पड़े हैं ना, इनके नीचे हाथ जाता ही नहीं है, मेरा पोछा लगता ही नहीं है ढंग से। तो इनके रोज रोज तो नहीं धोते हैं, 10-15 दिन से 20 दिन से ऐसे धो देते हैं। क्योंकि रोज रोज धोने से तो ये लकड़ी के जो पिलंग रखे हैं ना, तो इनके ये जो पैर हैं तीनों चारों, ये रोज रोज भीगने से लकड़ी खराब होती है। और ये भी तो लोहे के हैं तो ये भी खराब होते हैं। तो इसलिए पानी चारों तरफ जाता है जब झाड़ू से हम आंगन को धोते हैं। तो 15-20 दिन से। और आप जानते हो गांव में खुले मकान रहते हैं तो बाहर से मिट्टी आती, तो मिट्टी मतलब जो जहाँ से भी फर्श टूट जाता है फूट जाता है तो बहुत ज़्यादा मिट्टी भर जाती है, तो पानी से ऐसे निकल जाती है। और बाहर तो देखिए बहुत ज़्यादा फूट रखा है और सिर्फ पानी की वजह से, क्योंकि पानी खारा है। तो मैंने होल को धो के छोड़ दिया था। कपड़े मैं अपने लेके आई थी नहाने के लिए और पंखा में चला के आई थी ताकि वो सूख जाएगा। और फिर थापना था मुझे गोबर, यानी कि हमारे गांव में बोलते हैं थापड़ी। जो गांव से हैं वो तो बिल्कुल समझ जाते हैं, लेकिन शहर से वो नहीं समझ पाते हैं। और कहीं कहीं इनका भी बहुत अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। कहीं कहीं इनको गोसे बोलते हैं, कहीं कहीं इनको उपले बोलते हैं, मतलब अलग अलग नाम है। हमारे यहाँ थापड़ी बोलते हैं इनको। तो ये भी मुझे थापनी थी। थोड़ी 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 डेली थापेंगे तो सर्दियों में आगे पूरे बरसात में, पूरी सर्दियों में और पूरी गर्मियों में फिर इन्हीं को यूज़ लिया जाता है। जैसे कि चूरमा बाटी बनता है तो हमारे इन्हीं थापड़ियों से बनता है। और जब सर्दी ज़्यादा रहती है ना तब भी ये अच्छे से पकते हैं, वरना ये पकते भी नहीं है अच्छे से, कच्चे रह जाते हैं। मतलब अंदर से जो ये जानवर है वो इनको बहुत ज़्यादा बेकार कर देते हैं। तो ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना तभी ये सही होते हैं। तो डेली के 1-2 ये जो परात पड़ी है ये भर के थाप देती हूँ मैं। और जैसे जैसे सूखेंगे इनको पलटा भी जाएगा ताकि अच्छे से धूप लग जाए। और चारों तरफ आप देखो दीवारें इतनी ऊंची ऊंची कि हमारी धूप भी बहुत कम लगती है। और अब ज़्यादा सर्दी पड़ेगी दिसंबर में तो धूप बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, देखना आप लोग। तो यहाँ मेरी उपले भी कंप्लीट हो चुके थे, यानी थाबड़ी मेरी कंप्लीट हो चुकी थी। फिर मुझे लेना था गर्म पानी क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अब। और मुझे तो नहाते हुए गर्म पानी से कम 1-1.5 महीना हो गया। मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी भी बहुत ज़्यादा लगती है तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो मैंने यहाँ गर्म पानी पहले रख दिया था और कपड़े मैंने सर्फ में भिगो दिए थे। फिर मैं यहाँ नहा के आ चुकी थी। और ये पैंट कल बच्चों के साथ ऐसे मान लो कि दोपहर के 2-2:30 बज गए थे तब जाके धोए थे। तो ये जीन्स अभी की सूखी नहीं थी तो मैं इसको अब उतार के लेके जाऊंगी। और मैंने यहाँ अपने कपड़े सुखा दिए। और आज सोमवार था तो मैंने धोया था सिर। सर्दियों में तो बस यही 4-5 दिन से धोया जाएगा। गर्मियों में तो जब भी गर्मी लगती है तो धो लेते हैं हम। फिर यहाँ थोड़ी देर, इतनी ठंड लगती है कि थोड़ी देर धूप में मैंने यहाँ बाल सुखाए। लेकिन इतनी सी धूप से क्या होता है, कम से कम भी आधा घंटा बैठे तब जाके सूखते हैं। फिर यहाँ तो मैं इतनी देर मैंने खोल के सिर्फ इनका पानी झारा। फिर मैं गई हॉल में, टाउल ले जाना भूल गई थी साथ में। फिर मैं यहाँ टाउल से पूछा मैंने हॉल में आके। और लड़कियों का क्या है जी, बस ये छोटा सा मेकअप, गांव में कोई मेकअप और मेरे तो इतना शौक भी नहीं है। बस जरा सा सिंदूर लगा लो, छोटी सी बिंदी लगा लो और लोशन लगा लो, बस यही होता है मेरा। तो मुझे ज़्यादा शौक भी नहीं रहता इन सब चीज़ों का। तो मैं वही कर रही थी, अपने बालों को सीधा कर रही थी क्योंकि फिर सूख जाने के बाद मेरे बाल इतने, मतलब बालों में इतना दर्द होता है कि बहुत ज़्यादा। मैं तो गीले बालों को ही सीधा कर लेती हूँ ताकि फिर बाद में सूखने के बाद तेल डाल के बस इनको चोटी बनाने का ही काम रहता है। तो बस ये हल्का सा लगा लिया सिंदूर
और छोटी सी लगा ली बिंदी, लोशन लगा के रेडी। फिर बाल वाल सीधे करने के बाद ये जो आंगन को मैंने धोया था, तो इतना फर्श उबड़ खाबड़ है कि पानी जगह जगह भर जाता है। तो मैंने पोछे से चारों तरफ पोछा फेरने के बाद सूख जाएगा ये, जब तक मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि अब ठंड में अगर आंगन सूखता नहीं है तो ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो यहाँ सूख जाएगा, इसीलिए मैं पोछा लगा रही थी चारों तरफ, ताकि अच्छे तरीके से सूख जाए। इतना पानी भर ज़्यादा निकलता ही नहीं है झाड़ू से, जबकि मैं 3-4 बार निकाल के गई थी। फिर आ गई थी मैं खाना लेने अपने लिए। और ये हमारा भगवान का मंदिर जहाँ हम पूजा करते हैं। अगरबत्ती वगैरह तो मम्मी और लगा देती हैं, लेकिन हाथ में भी जोड़ लेती हूँ, प्रार्थना करके फिर खाना खाती हूँ। फिर चली गई थी मैं छत पे, क्योंकि आज सोमवार था और तुलसी मैया को बस उन्हीं को देख रही थी। सुकून मिलता है जब हम भगवान की प्रार्थना 2 मिनट भी अगर हम कर लेते हैं। तो उधर हमारा बजरंगबली है जहाँ मैं जाती हूँ हर मंगलवार को, तो मैंने उनको भी प्रार्थना की, सूर्य देव को प्रार्थना की। फिर थोड़ी सी देर धूप में ऐसे मान लो नीचे आने का मन ही नहीं कर रहा था, धूप काफ़ी अच्छी थी, तो मैं बालों को सुखा रही थी यहीं पे। थोड़ी सी देर खड़ी रह गई थी और फिर नीचे आ गई थी। ये थी मक्के की राबड़ी जो मैं खाने वाली थी, और ये घिया है जो शाम को सब्जी बनेगी। तो जी आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जो भी मेरी बहनें मेरे भाई जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। मिलती हूँ एक और व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।